हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। साइक्लिक प्रूफ करने के लिए इसके अपोजिट एंगल को हमको एक तो 180 डिग्री शो करना है कि दोनों का सम 180 डिग्री है, और दूसरा ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड, ये तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड ये वाली और ये वाली, ये हमको इक्वल दिया हुआ है। तो गिवन क्या है गिवन दिया हुआ है हमको, क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, इसको पॉइंट नाम देते हैं हम ई। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ सी ई, ठीक है, ड्रॉ सी सच दैट ए डी, ये वाली ए डी पैरेलल टू सी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल बनाई है। ठीक है, जब इतना हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा ए डी ये सी ई इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको अगर मैं 1 लिखता हूं एंगल और इसको 2 लिखता हूं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे अभी बताता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये मेरी इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 1 क्यों है ये भी बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं यहां लिख सकता हूं कि ए डी जो है, ए डी मेरी जो बराबर है वो इसके बराबर है ई सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि वो बराबर है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ये मेरी लाइन है, देखो ए डी इक्वल टू सी ई, और ए डी मेरी पहले से ही इक्वल है इसके बी सी के। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो, अब आते हैं इस ट्रायंगल में। मेरे को अपोजिट एंगल इसके अगर मैं 180 डिग्री के कर दूं प्लस, मतलब इनका सम, तो मेरा ये साइक्लिक हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ करते हैं ई सी बी। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो कि ये वाली साइड मेरी इक्वल है आपस में, क्योंकि अभी अभी यहाँ लिखा है ना साइड साइड से इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो मेरा सी ई है वो मेरा बराबर सी बी के है। तो इसको अगर मैं एंगल 3 लेता हूँ और इसको एंगल 4 लेता हूँ, तो अपोजिट एंगल इसके बराबर हो जाएंगे सी ई के। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है? यहाँ देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये बेसिकली क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए ध्यान से सुनना। ठीक है, अब जब मैंने इसको इतना लिख दिया तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये मेरा एक लाइन पे है, तो ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, और इसको देते हैं इक्वेशन 2 नेम। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा लीनियर पेयर। ठीक है, बहुत आराम आराम से मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो कैसे आया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में देखो एंगल 2 है, ये रहा एंगल 2। एंगल 2 और एंगल 1 मेरे बराबर हैं, तो मैं एंगल 2 को एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है और एंगल 3 को मैं एंगल 4 भी लिख सकता हूँ, तो प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यही चीज़ मेरे को यहाँ पे प्रूफ करनी थी। क्यों?
अपोजिट एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम is 180 degree, so this is a cyclic। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।